ऐसा शेयर नहीं जो 1% गैप के साथ खुल रहा हो। कुल मिला के इंडाइसिस में कोई बड़ा लीडर भी नहीं है। पहले 5-10 शेयर अगर आप चेक करेंगे आपको लीडरशिप थोड़ी एब्सेंट दिखेगी। यही एक बड़ी वजह है कि मार्केट के पास डायरेक्शन नहीं है, ये एक रेंज के अंदर है। विक्स रोल ओवर है, सब कुछ उसी के साथ जुड़ रहा है। खैर अब आप तैयारी कर लीजिए क्योंकि अब इंडिकेटिव टिक्स खत्म हो चुके हैं और अब सीधा बाजार खुलेगा। एडवांस डिक्लाइन 1000 से ऊपर है, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि आपका एडवांस डिक्लाइन ज़्यादा अच्छा दिखा है। हो सकता है हम जल्दी से 18200 के डैमेज को कंट्रोल कर लें और उसके बाद थोड़ी शॉर्ट कवरिंग दिखाएं क्योंकि ये वीक एक्सपायरी का है। एडवांस डिक्लाइन को सिर्फ देख के मैं बात बता सकता हूँ कि शायद उम्मीद ये है कि 20, 30, 40 पॉइंट बाजार जल्दी से ऊपर आ जाए। ध्यान रखिए, थोड़ा अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछ लीजिए जल्दी से। 42,400 के आसपास 80 पॉइंट की बढ़त के साथ इस समय बैंक निफ्टी, सेंसेक्स भी हर निशान में है, करीब 55 पॉइंट, बिल्कुल फ्लैट ही जैसा मैं कह सकता हूं। आपको यहाँ पे ओपनिंग होती हुई दिख रही है। इंडाइसिस के अंदर थोड़ा मैनेजमेंट होगा अभी, जब तक 18,200 के ऊपर हम नहीं आते तब तक थोड़ा शॉर्ट कवरिंग का ट्रिगर जागेगा नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन निफ्टी पे एक बार मैं फिर से आपको बताता हूँ, टॉप गेनर्स में अब एक बड़ा प्लेयर आया है, वो है L&T। ये करीब आधा पौना 1% ऊपर है। अब एक दूसरा बड़ा प्लेयर है अल्ट्राटेक सीमेंट। हमें लग रहा था कि थोड़ा कट करेगा लेकिन एक कट नहीं कर रहा, थोड़ा रोक रहा अपने आप को। तो दो मेजर प्लेयर आ चुके हैं। बैंक में से इंडसइंड बैंक आज जागा है। इंडसइंड बैंक को प्रॉक्सी माना जाता है बिल्कुल बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी अगर आप चेक कर रहे हैं तो इंडसइंड बैंक को जस्ट स्क्रीन के नीचे लगा लीजिए। और दूसरा एक HDFC का लाइफ भी आ चुका है, एक्सिस बैंक भी आ चुका है। तो ये कुछ बड़े शेयर आए हैं सामने। ग्रासिम इंडस्ट्रीज के अंदर भी आज आधे % से कुछ ज़्यादा की मजबूती आपको देखने को मिल रही है। कुछ एक निफ्टी के टॉप गेनर्स हैं। लूजर्स में वही स्टील कंपनीज अभी नीचे हैं, JSW स्टील। IT कंपनीज थोड़ी नीचे हैं जैसे कि TCS और SCL टेक, और एक पेंट बनाने वाली कंपनी, इसको ऊपर होना चाहिए था लेकिन एशियन पेंट्स आज कुछ रिएक्शन नहीं दे रहा, 12 रुपये बकायदा नीचे है। अडानी ग्रुप के शेयर्स आज थोड़े ठंडे हैं, अभी भी कोई भी स्क्रीन पे ऐसा शेयर नहीं दिख रहा जो आपको टॉप गेनर्स की लिस्ट में आए। ये निफ्टी के कुछ टॉप गेनर्स हैं जो सिस्टम आपको चेक करके परसेंटेज बेसिस पर आपको ऊपर आके दे रहा है, और एक टॉप लूजर्स काउंटर आपको दे रहा है सिस्टम पे। आप सारा चेक कर रहे होंगे तो यहाँ पर आपको जो परसेंटेज में नुकसान है वो करीब करीब आधे % का आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट 50 में जल्दी से चेक कर लेता हूँ और उसके बाद फिर बैंक आपको वायदा के शेयर बता देंगे। इंद्रप्रस्था गैस एक ऊपर आया है क्योंकि गैस के प्राइसेस थोड़े कूल ऑफ हुए हैं। आज सुबह में आपको NG की भी एक ट्रेड दिया था। गेल, इसके अलावा ABB, सीमेंस, ये कुछ एक आधा % बढ़ने वाले शेयर्स हैं नेक्स्ट 50 के अंदर। मैरिको, डाबर, दोनों FMCG के प्लेयर थोड़ा कमज़ोर हैं आज, 1% नीचे। आज बाजार के अंदर लैक लस्टर है ओपनिंग, कम से कम कुछ खास बड़ा मज़ा नहीं आ रहा। आज लीडरशिप की कमी है। 10-15 मिनट और चेक करेंगे फिर देखते हैं क्या होता है। वायदा बाजार के शेयर्स में क्या एक्शन है ये आपको बता रही है प्रियंका। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन डिम्पी, जो आप अभी इंडिकेट कर रहे थे ना, उसमें कुछ बेनिफिशियरीज तो आपको दिख रहे हैं। गैस काउंटर्स आप देखिए, मिड कैप स्पेस में आपको सबसे ऊपर जो काउंटर दिख रहे हैं GSPL, गुजरात गैस, इनमें आपको मूव दिख रहे हैं। और GSPL में तो 9% तक की इस वक्त सबसे टॉप गेनर, लगभग 10% तक की मूव बढ़ते हैं। और ये गैप अप के साथ खुला, लेकिन उसके बाद भी आप लगातार इसमें बाइंग देख रहे हैं। उसके अलावा दूसरे वही मिड PSU बैंक्स का जो ट्रेंड बना हुआ है, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर आपको तेजी दिख रही है। आज आपको फिर से कुछ काउंटर्स कैपिटल गुड स्पेस के फिर से वापस लौटते हुए दिख रहे हैं। सीमेंट्स हो गया, कमिंस हो गया, इनमें आपको अभी तेजी से शॉट्स कवर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एट द सेम टाइम कल स्कॉट्स कुबोटा में एक बड़ी मूव देखने को मिली थी, 9% तक की मूव थी, वहाँ थोड़े प्रॉफिट बुक हो रहे हैं। एम्फेसिस हुआ, और साथ ही जो दूसरे मिड टियर IT के स्टॉक्स हैं उसमें से इस वक्त फिलहाल तो एम्फेसिस आपको 0.5% नीचे दिख रहा है। कल फर्टिलाइजर स्पेस में भी काफ़ी तेजी थी। दीपक फर्टिलाइजर और केमिकल और फर्टिलाइजर स्पेस दोनों में एक रब ऑफ था और आप वहाँ पर अच्छी मूव देख रहे थे। लेकिन फिलहाल अभी शुरुआत में आपको 0.5% तक की गिरावट इन स्टॉक्स में, कोरमंडल जैसे स्टॉक्स में, दीपक नाइट्रेट जैसे स्टॉक्स में फिलहाल दिख रही है। एक बार अगर वायदा बाजार की FNO की बात करें तो वहाँ पर आपको आज फिर से जो एक ट्रेंड दिख रहा है वो ऑटो एंसिलरीज का दिख रहा है। मुझे भारत फोर्ज, मदरसन सुमी, इन स्टॉक्स में तेजी से शॉर्ट्स कवर होते हुए दिख रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम द फर्स्ट सेक्टर विच इज गैस काउंटर्स। आप कैपिटल गुड स्पेस की पार्टिसिपेशन में अभी डिम्पी ने टच बेस भी किया। निफ्टी में तो आपको L&T दिख रहा है और एट द सेम टाइम मिड कैप स्पेस में आपको कमिंस, सीमेंट्स जैसे स्टॉक्स दिखाई दे रहे हैं।